नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसी एसेंडेंट में गुरुदेव जब वक्री होंगे तो उनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। और गुरुदेव आपके लग्न के स्वामी है, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। और आपके तीसरे भाव में 1 मई 2024 से विराजमान है और 14 मई 2025 तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। और 9 अक्टूबर के दोपहर 12:33 से 4 फरवरी 2025 के दोपहर 3:09 तक गुरुदेव आपके तीसरे भाव में वक्री भी रहेंगे। देखिए, एक तो गुरुदेव आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। आइए दोस्तों, हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी ग्रह वक्री कब और क्यों होता है। तो जब कोई भी ग्रह सामान्य गति से चलता है तो उसे मार्गी ग्रह कहते हैं, और वही ग्रह जब तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी ग्रह कहते हैं। और उसी तीव्रता से अगर वह ग्रह पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तव में कभी भी कोई भी ग्रह पीछे या उल्टे नहीं जाते हैं। उस ग्रह की गति के कारण यह आभास होता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है, और इसी आभास को ग्रह का वक्री होना कहा जाता है। यानी कि कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब वह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी के काफी निकट आ जाता है और पृथ्वी की गति से थोड़ा कम गति पाता है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि वह ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है। क्योंकि वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट आ जाता है और कोई भी ग्रह पृथ्वी के निकट रहेगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ेगा। पृथ्वी पर प्रभाव अधिक होने के कारण उस ग्रह को वक्री ग्रह कहते हैं, और इसीलिए वक्री ग्रह बलवान भी होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरुदेव आपके लग्न के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव पे विराजमान है, और आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो आपका फोकस आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी पर रह रहा होगा 1 मई 2024 से। अपने छोटे भाई बहन के बारे में आप चिंतन कर रहे होंगे, और गुरुदेव जब वक्री होंगे तो यहाँ पे आपका फोकस बढ़ेगा, यानी कि आपके पराक्रम को लेकर के आपका फोकस बढ़ने वाला है। आपके छोटे भाई बहन को लेकर के आपका फोकस बढ़ने वाला है 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। और ये जो पीरियड आपका है ना, 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक, आप अपने धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा। हालांकि देखिए, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा होगा 1 मई 2024 से, पर यहाँ पे आपका भाग्य ज्यादा साथ देने वाला है 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक। और गुरुदेव आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो आपके काम से आपको हिम्मत मिलने वाली है। बॉस और पिता से आपको हिम्मत मिल रही होगी 1 मई 2024 से। और अभी यहाँ पे जब गुरुदेव वक्री होंगे तो आपका हिम्मत बढ़ेगा आपके बॉस और पिता से, काम से आपका हिम्मत बढ़ेगा। और आपके काम के लिए अगर आपका कोई भाग दौड़ हो रहा है तो भाग दौड़ जरूर करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 मई 2024 से आपका भाग दौड़ होने वाला है काम को लेकर के। तो काम के लिए भाग दौड़ आपको मिल रहा है, भाग दौड़ कीजिए, उससे आपको निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। और खासकर जब गुरुदेव वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक जब वक्री होंगे, तो यहाँ पे आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ मिलेगा तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको एकदम कीजिए। उससे आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि काम के लिए जो आप भाग दौड़ करेंगे उसमें आपका लक फैक्टर को भी आपका साथ दिलाएंगे। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि घर बैठे बैठे आपका काम हो जाए, वैसा होगा नहीं। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस और भागीदार का होता है। देखिए, 7वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, गुरुदेव की दृष्टि जो आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो आपके स्पाउस या भागीदार के साथ संबंध में आपके मजबूती आपको देखने मिल रहा होगा 1 मई 2024 से। और यहाँ पे आपके स्पाउस और भागीदार के साथ और भी ज्यादा आपके संबंध में मजबूती आएगा 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। हालांकि देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। तो 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में आपके स्पाउस या भागीदार को क्रोध ज्यादा आएगा। किसी भी विवाद से आपको बचने की कोशिश कीजिए, विवाद में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव स्वभाव के वे होंगे। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव में, और नवम भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। हालांकि देखिए, यहाँ पे वक्री शनिदेव की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। देखिए, एक तरफ वक्री शनिदेव की दृष्टि, दूसरी तरफ वक्री गुरु की दृष्टि। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि जैसा भाग्य आपका साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे रहा था। पर यहाँ पे जब गुरुदेव की दृष्टि 1 मई 2024 से पड़ने लगी, तो आपके भाग्य जो आपका कम साथ दे रहा था उसमें आपको सुधार देखने मिला होगा। और शनिदेव जब वक्री हो गए 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक, तो 29 जून से 15 नवंबर तक आपके भाग्य में आप थोड़ी बहुत कमी भी महसूस कर रहे होंगे। पर यहाँ पे देखिए, वापस गुरुदेव आपके वक्री हो जा रहे हैं
9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। और यहाँ पे देखिए शनिदेव आपके मार्गी भी हो जाएंगे 15 नवंबर से। तो वक्री गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य आपका ज्यादा साथ देगा पहले के मुकाबले, खासकर 15 नवंबर से। तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, गुरुदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है और सीधे आपके 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव में और आपके 10वें भाव के भी स्वामी है। तो काम तो निश्चित तौर पर आपका बढ़ेगा और आपका भाग्य भी आपका मेहनत करने पे साथ देगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, और 11वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। और शनिदेव जो है आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। हालांकि देखिए आपके 11वें भाव के भी स्वामी है, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। तो आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ संबंध में तो आपको मजबूती लाएंगे। उनके द्वारा अगर आप कोई काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो उससे आपको रिजल्ट भी मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़े हुए होंगे, आपके दोस्त पहचान के लोग के ऊपर आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ होगा 17 जनवरी 2023 से। और 29 जून से आपने नोटिस किया होगा कि 29 जून से 15 नवंबर तक कम्युनिकेशन, पहचान के लोगों को लेकर के आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ है। और मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। देखिए 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में थोड़ा बहुत तो आपका काम अगर वे अटका रहे हैं ना, आपके दोस्त पहचान के लोग, बड़े भाई बहन हो गए, कुछ काम आपने बोला है कुछ अटका रहे हैं, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचे। थोड़ा स्वभाव में उनके एग्रेसिव रहेगा, तो यहाँ पे विवाद से आपको बचना है। पर यहाँ पे आपका काम वे निश्चित तौर पर करेंगे। इनकम आपको मिलेगा, पर जैसे इनकम आपको मिलेगा वैसे ही आपका खर्च भी हो जाएगा। तो खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना है, अनवांटेड खर्चा ना करें, पैसा सोच समझ के खर्च करें। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, या कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए उनके काम से उनको निश्चित तौर पर लाभ मिल रहा है। और यहाँ पे तो गुरुदेव भी वक्री हो रहे हैं और वक्री गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक। और शनिदेव, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 11वें भाव के स्वामी भी हैं और आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव में है, तो विदेश संबंधित काम से आपको लाभ होगा। और 12वें भाव के स्वामी भी 12वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। और जैसा कि मैंने आपको बताया शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो 29 जून से 15 नवंबर तक आपके 12वें भाव में ही वक्री होकर विपरीत राज्यों का निर्माण किए हुए हैं। तो आप पैसे से सब कुछ हासिल करेंगे। जिस किसी काम में भी आप खर्च करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाने में आपका कुछ ना कुछ खर्च होगा और विदेश संबंधित काम से भी आपको निश्चित तौर पर लाभ कराएंगे। आरोग्य पे आपका खर्च होगा, पर यहाँ पे देखिए आपने नोटिस किया होगा कि पांव के तलवे में दर्द की आपको समस्या हो रही होगी 17 जनवरी 2023 से। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे पैर का तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, और दूसरा भाव होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो आपके पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है 17 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पे 29 मार्च 2025 तक मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है एक तो। और यहाँ पे देखिए शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक। तो यहाँ पे मनमुटाव होने की थोड़ी संभावनाएं 15 नवंबर तक ज्यादा बन रही है। तो मनमुटाव से आपको बचना है, पैसा सोच समझ के खर्च करें। यहाँ पे आपके सेविंग्स कहीं कुछ खर्च हो सकते हैं, तो पैसे को थोड़ा सोच समझ करके खर्च करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में। 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो देखिए 6वें भाव में शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को तो निश्चित तौर पर कम कर रहे हैं। मामा मौसी से आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, मनमुटाव से बचें। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में। 9वां भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस के साथ जो छोटा मोटा मनमुटाव भी हुआ होगा ना 17 जनवरी 2023 से, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने 1 मई 2024 से मिला होगा। और यहाँ पे और भी ज्यादा आपके रिश्ते में सुधार देखने के लिए 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक देखने मिलेगा। भाग्य में जो आपके थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे थे आप 17 जनवरी 2023 से, उसमें हालांकि आपको सुधार देखने के लिए 1 मई 2024 से देखने मिला होगा। पर यहाँ पे और ज्यादा आपका भाग्य साथ देने वाला है 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक। और मंगल आपके 4थे भाव में विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी है और आपके 9वें भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके 4थे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके 4था भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो माता थोड़ी स्वभाव में एग्रेसिव हो सकती है, माता के साथ किसी भी किस्म के विवाद से बचे। पर यहाँ पे जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, उनके काम से उनको निश्चित तौर पर मंगल लाभ कराएंगे।
घर वाहन नया लेने का सोच रहे हैं तो 26 अगस्त से भी आप पूरे सितंबर के महीना में घर वाहन नया लेने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप लेंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपका नसीब साथ देने वाला है। देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूं ना, गुरुदेव जो आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं ना, तो आपको शुभ फल ही प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपके लग्न के स्वामी हैं, तो आप मेहनत करेंगे, आपका भाग्य साथ दिलाएंगे, और आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके बॉस को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आएगा, पर यहाँ पे आपके बॉस आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, पिता आपके लिए सपोर्टिव रहने वाले हैं, काम से आपको हिम्मत मिलने वाली है, और बॉस पिता काम तीनों से आपको हिम्मत मिल रही है। तो गुरुदेव जो वक्री हो रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।